तो हेलो एवरीवन, हम लोग नीट काउंसलिंग के एफएक्यूज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कई कई बार करते हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और अभी पहले वीडियो में मैंने 7-8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस और परहैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया। आज उससे भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बिकॉज मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं इसके बाद और ज़्यादा जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करूँगा कि हम क्या सेकंड राउंड में ज्वाइन करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में ज्वाइन करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में ज्वाइन नहीं किए तो क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज़ जो लिसनर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ। एक प्लेलिस्ट है नीट 2022 काउंसलिंग, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको हैं। अभी तक हमने 6 वीडियोस बना दी हैं। हो सकता है जब आप देखो तब तक ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाए। कुल मिला के 15 वीडियो या उससे ज़्यादा भी वीडियो इसमें बनेगा। और आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2? ये बड़ा होता है कि अगर राउंड 1 में आपको कुछ मिल गया तो क्या राउंड 2 के लिए आपको ज्वाइन करना होगा? आंसर, नो, कैंडिडेट नीड नॉट टू रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 सिंस देयर इज अ फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड में। हाउएवर, इफ दे वांट टू होल्ड द राउंड 1 सीट, अगर वो राउंड 1 सीट होल्ड करना चाहते हैं, दे हैव टू फिजिकली ज्वाइन द कॉलेज ऑफ राउंड 1 एंड गिव अप अपग्रेडेशन विलिंगनेस फॉर राउंड 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपग्रेडेशन विलिंगनेस फॉर राउंड 2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी वो फर्स्ट में जाके फिजिकली ज्वाइन करें और विलिंगनेस दें कि हम राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड्स? आंसर, यस। कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफिटेड। सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। प्राइवेट में तो ज्यादा होता है, गवर्नमेंट में 10,000 ही होता है, तो वो फोरफिटेड हो जाएगा। एंड ही हैज टू रजिस्टर फ्रेश इन मॉप अप राउंड फॉर फ्रेश विथ फ्रेश पेमेंट। तो अगर आपको सेकंड में नहीं मिला है, आप नहीं गए हो, मिला है और गए नहीं हो, तो आपकी सिक्योरिटी रकम वापस नहीं होगी। उसके बाद, इफ सम न्यू अंडर ग्रेजुएट सीट्स आर क्रिएटेड, स्टार्टेड, इंक्रीज in UG seats or in a new medical dental college after start of online counseling, जो अक्सर होता है, will these be included and when these will be included and how? ये क्वेश्चन है। न्यूली क्रिएटेड sanctioned seats that could not be included in first round or the second round due to non-reporting, late reporting after start of first round of online allotment process will be included in second round on receiving of information from the participating medical and dental college। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कई बार मेडिकल डेंटल कॉलेज सेकंड राउंड के बाद भी आते हैं, तो मॉपअप या स्पेशल राउंड में भी वो इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जानता हूं। हु आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट? अगला क्वेश्चन है ये, कैंडिडेट एलिजिबल टू सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड विल बी फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको 3-4 ग्रुप दे रहा हूं, 5 दे रहा हूं। पहला ग्रुप वो स्टूडेंट का है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड। आपने रजिस्टर तो किया बट आपके मार्क्स इतने नहीं थे कि आपको कोई सीट मिले, तो आप भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। दूसरा ग्रुप है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट अंडर रिजर्व्ड कोटा and whose first round of allotment seat got cancelled during the document verification on reporting of admission will be considered for allotment of seat in the next round of seat allotment with change category subject to availability of the seat। आपने ओबीसी क्लेम किया, आप एडमिशन लेने गए फर्स्ट राउंड में, ओबीसी या कोई भी कैटेगरी, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपका डॉक्यूमेंट खारिज कर दिया गया, तो आपको तो ना आप जनरल मिलेगा ना ओबीसी मिलेगा या जो भी कैटेगरी के हो। तो आप सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल हैं विद द ओरिजिनल, जो आपको प्रूव किया गया कि आप वैसी कैटेगरी के हो। उस कैटेगरी में आप अलॉटमेंट प्रोसेस में हिस्सा भी ले सकते हो, आप एडमिशन के लिए सीख भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि सीट अवेलेबल हो। जनरली होती है सेकंड थर्ड में, आप अगर मिला आपको और आपका कैंसिल कर दिया गया तो मुश्किल है। तीसरा ग्रुप वो है कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड
and submitted willingness to upgrade his or her college choice. आपको मिला फर्स्ट राउंड में, आपने अलॉट जाके रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन आपको अपग्रेड करना है तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। ग्रुप 4 क्या है? कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइंड, मिला तो लेकिन आपने ज्वाइन किया नहीं किया, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। फिफ्थ है कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम द अलॉटेड सीट फॉर ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेज, हु हैव रिजाइंड, सॉरी रजिस्टर्ड बोल गया मैं, रिजाइंड, जो पहली सीट से, पहले राउंड की सीट से रिजाइन कर गए, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेकंड राउंड, राउंड 2। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, इसमें क्या कहता है? फ्रेश सेट ऑफ सीट्स गेट एडेड टू द सिस्टम, अगर जो फर्स्ट राउंड में बचा हुआ वो, या वो जो ऐड हुए हैं वो, विच इज ड्यू टू लेटेस्ट अप्रूवल्स ऑफ एनएमसी, डीसीआई। उसके बाद फर्दर द कन्वर्जन ऑफ सीट इज ऑल्सो कैरिड आउट ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड, and accordingly the candidate are required to be shown all choices which are against vacant newly added seat, virtual vacancy which are likely to get vacated during the upgradation। ये सारे सेकेंड राउंड के प्रोसीजर में है। और सेकेंड राउंड का प्रोसीजर के बाद जो मॉपअप में जाता है मामला, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूं। सेकेंड राउंड में जो कैटेगरीज का कन्वर्जन जैसे नहीं हो रहा है, जैसे यहां पे है, इसके आंसर को मैं लेता हूं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेकेंड राउंड? सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, फ्रेश सेट ऑफ सीट्स गेट एडेड टू द सिस्टम। इसमें लिखा हुआ है सीट्स अवेलेबल ड्यूरिंग पार्ट 1, राउंड 1 इफ एनी, अगर है तो, विच इज ड्यू टू लेटेस्ट अप्रूवल ऑफ एनएमसी डीसीआई, इंक्रीज इन एडमिशन कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज, स्टार्टिंग ऑफ न्यू मेडिकल डेंटल कॉलेज। फर्दर द कन्वर्जन ऑफ सीट्स इज ऑल्सो कैरिड आउट ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड and accordingly the candidates are required to be shown all choices, seat available, likely to be available, which are against vacant seat, newly added seat, virtual vacancy, which are likely to get vacated during the upgradation, and also during the conversion of seats as per the following algorithm। तो इन्होंने बेसिकली इस क्वेश्चन में मॉपअप तक का आंसर दे दिया है। कन्वर्जन पॉलिसी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा कि एसटी पीडब्ल्यूडी अगर है तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, किसमें एसटी का बंदा नहीं है तो एससी में कन्वर्ट हो जाता है, ये बता चुका हूं। ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन राउंड 2 एंड मॉपअप, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन ड्यूरिंग द टाइम द विंडो इज ओपन फॉर द सेम, चॉइसेस विच वर फिल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस विल बी नल एंड वाइड। फर्स्ट राउंड की जो चॉइसेस हैं वो नल एंड वाइड हो जाती है। उसके बाद मॉपअप राउंड ऑफ ऑनलाइन allotment will have to submit fresh choice during choice submission period, lock the choice during the period of locking, there will not be any indicative allotment in round 2 or subsequent round of allotment, locked choices of the candidate would be processed and result will be published, those candidates who do not submit fresh choice for round 2 and subsequent round cancelled without any consideration। सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड में आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि अपने आप हो जाएगा अपग्रेड। अगले प्रोसेस पे चलते हैं। कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस बेस्ड ऑन चॉइस सबमिटेड बिफोर राउंड 1, ड्यूरिंग राउंड 1 fresh choice submission by eligible candidates as mentioned above is necessary for consideration for seat allotment during round 2। if candidate does not submit fresh choice during choice filling period, the candidate will not be considered for allotment। पहला आपने भर दिया, आपको लगा अब ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तो ये नहीं है। सेकेंड राउंड और आपको पहले मिला नहीं तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा, नहीं तो आप गए। आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एट AIQ डीम्ड सेंट्रल एम्स, ये सब, कैन आई लीव, रिजाइन और ज्वाइन स्टेट कोटा, प्राइवेट कोटा? तो अब सुनो क्या लिखा हुआ है। वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड सीट यू विल नॉट बी अलाउड टू वेकेट फ्रॉम अलॉटेड सेकेंड राउंड सीट एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने रिट नंबर वगैरह दिया है, किस ऑर्डर डेट दिया है। If you are allotted a seat in second round, have not joined the college institute in AIQ deemed Central University, you can exit with forfeiture of security amount। तो ये मामला है, सिक्योरिटी आप फॉरफिट करके एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माई चॉइस ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड इफ माई चॉइस इज अलॉटेड, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन एट कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड? ये देख लेते हैं। आपने सोचा कि अपग्रेड कर लेते हैं और अपग्रेडेशन मिल गया,
अब क्या आपको ज्वाइन करना ही होगा? इन केस कैंडिडेट इज अपग्रेडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस, द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड will be automatically cancelled immediately and allotted to somebody else, and candidate will have to join the scholar seat allotted during second round after obtaining online generated relieving letter from college allotted in round 1. If a candidate does not join the college seat allotted during the second round within stipulated period, he will forfeit his fee and will have to register again to participate in mop-up round. Seat can also be upgraded in the same college by change of category. ये सब दिया हुआ है। SC, ST, OBC, PWD और टू अनरिजर्व में आ सकता है। कई बार उसी कॉलेज में सीट जनरेट हो जाती है अनरिजर्व के लिए मॉपअप में, तो ये भी कई बार देखा गया है। तो ये बेसिक है। और भी पासवर्ड भूल जाए तो क्या करें, लॉगिन में डिफिकल्टी हो तो क्या करें, इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। So thank you very much. Take care of yourself and पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो लोगों को। Bye bye.